हेलो एवरीवन। वेलकम हार्टवेव नर्सिंग क्लासेस। देखो, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल रहा है, आज एक नोटिफिकेशन है जो सर्कुलेट हो रहा है। और नर्सिंग की सबसे बड़ी चीज़ ही यही है कि हर चीज़ जो होती है वो इतना जल्दी सर्कुलेट होती है जिसका कोई औचित्य है या नहीं है ये भी पता नहीं होता है। तो आज मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर नॉर्सेट में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा क्या? सर ऑलरेडी प्री और मेंस होता है क्या? प्रैक्टिकल एग्जाम भी हुआ क्या? तो इस न्यूज़ से हमें ये पता चलता है, इस इन्फॉर्मेशन से ये पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? क्योंकि नॉर्सेट में कोई प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला नहीं है। नॉर्सेट के अंदर कोई प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला नहीं है। यदि ऐसा होता नॉर्सेट 11 या नॉर्सेट 12 के अंदर, तो जब उसने नोटिफिकेशन दिया है तभी ये इन्फॉर्मेशन दे देता। जब नोटिफिकेशन रिलीज किया था तभी ये इन्फॉर्मेशन दे देता, या ऑफिशियल साइट के अंदर, एम दिल्ली की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर ही रिलीज कर देता कि नॉर्सेट के साथ जो है प्री होगा, प्लस मेंस होगा, प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, तो तीनों फेज होती, लेकिन ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और इस न्यूज़ के थ्रू हमें ये पता चलता है कि अगर है ऐसा तो वो सिर्फ सीआरई के में होगा। किस में होगा सर? सीआरई में होगा। सीआरई जो एग्जाम है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम है, जो ऑलरेडी हमारा एम्स करवाता है, जिसके अंदर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकलती है। ठीक है, और भी ग्रुप बी की पोस्टें निकलती है जिसके अंदर वार्ड अटेंडेंट होते हैं, अलग अलग पोस्टें निकलती है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि वहां पर प्रैक्टिकल करवाएंगे हम। सीआरई के एग्जाम में प्री, मेंस और प्रैक्टिकल। वो भी सर अभी तो कमिटी बैठेगी उनकी। कमिटी बैठने के बाद डिसाइड होगा। अभी उन्होंने जस्ट प्रस्ताव दिया है कि ऐसा हम करने वाले हैं क्योंकि हमें हाई स्किल्ड चाहिए। ऑलरेडी स्किल्डफुल होते हैं लेकिन उनको ज़्यादा स्किलफुल चाहिए, इसलिए वो प्रैक्टिकल एग्जाम करवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्सेट के अंदर ये क्लियर है कि नॉर्सेट 11 नॉर्सेट 12 में कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। और बच्चे जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर की प्रैक्टिकल एग्जाम 12th में आ जाएगा क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ फोकस अभी नॉर्सेट 11 पे होना चाहिए। देखो, आपके पास अब 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन लेफ्ट हैं अभी। और अगर आप ये टेंशन लेके बैठ जाओ कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार प्रैक्टिकल एग्जाम आएगा, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लोड नहीं लेना है। ये नर्सिंग के फील्ड के अंदर ही होता है कि हर दिन अपडेट आता है। ऐसा अपडेट कहीं नहीं देखा मैंने जो अपडेट यहाँ पर देखा है। कुछ भी न्यूज चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आउटसोर्स से वैकेंसी आने वाली है, आउटसोर्स से अब वैकेंसी लेंगे, ऐसी ही न्यूज पहले चली थी और ऐसी ही न्यूज अब चल रही कि प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ। लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ प्री और मेंस जो चलता हुआ आ रहा है वही चलेगा। नॉर्सेट के अंदर, सीआरई के अंदर प्री, मेंस और प्रैक्टिकल हो सकता है। वो भी अभी 2026 की वैकेंसी में तो नहीं हुआ। ठीक है, आने वाली जो वैकेंसी है उसमें भी अभी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, ये जब प्रस्ताव दिया है वो कमेटी बैठने के बाद भी उसको इम्प्लीमेंट करने पे काफ़ी टाइम लगता है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान ना दें। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टों की बातें, एडमिनिस्ट्रेटिव बातें जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी तब इस बारे में सोचेंगे। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन हम टेंशन लें, ये अच्छा नहीं है। तो नॉर्सेट 11 जो है हमारे पास सामने खड़ा हुआ है, आज के 10 दिन बाद नॉर्सेट 11 है। तो हमारा मेन फोकस और सिर्फ सिर्फ तैयारी पे होना चाहिए। ये इस प्रकार के इंफॉर्मेशन को ना तो आपको सर्कुलेट करना चाहिए और ना ही इस इंफॉर्मेशन पर आपको बात करनी चाहिए। जो इस टाइप की इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करता है वो अपना टाइम वेस्ट करना मान लीजिए। ये कोई सही इंफॉर्मेशन नहीं है। आपके लिए अभी और अभी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ एग्जाम है। एग्जाम की प्रिपरेशन पर ध्यान दें। ठीक है, आप क्या बेटर कर सकते हैं आज के दिन? क्या बेटर कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम पे? आने वाले 10 दिन के अंदर क्या एफर्ट लगा सकते हैं कि आप प्री निकाल लें? क्या एफर्ट लगाएं कि अब मैं प्री निकाल लूँ और मेंस की तरफ अपना ध्यान दूँ? ठीक है, नॉर्सेट के एग्जाम में प्री और मेंस है, ये क्लियर कट है। और आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी प्री और मेंस से होगा नॉर्सेट 12 तक। उसके बाद किसने देखा? कोई कहे कि 12 के बाद आएगा, हाँ आ जान दो। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जो चीज़ हम बदल ही नहीं सकते उसके बारे में ज़्यादा लोड नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ प्री और मेंस की तैयारी पे आपको ध्यान देना है। प्रैक्टिकल एग्जाम अभी बहुत दूर है, प्रैक्टिकल नहीं होने वाला। ये जो इन्फॉर्मेशन है सीआरई के लिए है। किसके लिए सर? सीआरई के लिए। हम एम्स दिल्ली जो है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम में प्री और मेंस करवाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन भी सच है या नहीं है, ये अभी भी क्या है, सही बात पता नहीं है कि है या नहीं है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आई है वो सिर्फ दैनिक जागरण के एक न्यूज़पेपर में आई है। और कभी भी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के कोने में आकर वहां पर हाईलाइट कर रहे हैं कि ये दैनिक जागरण से आया, तो ये एडिटेड लगता है मुझे। ठीक है, और यदि ये सही भी होगा तो सीआरई के लिए, नॉर्सेट 11 के लिए नहीं है। तो ये
आज के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए। आप सबको तैयारी करनी है और लोड नहीं लेना है, तैयारी करनी है, लोड नहीं लेना है। कल मैं आपके लिए शाम को 5 बजे फंडामेंटल का रिवीजन सेशन लेकर आ रहा हूँ, तो उसमें आप जुड़ना ना भूलें और अपनी तैयारी को बूस्टअप रखें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।